नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सनी में और एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं या आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, प्लस आपका क्या रूल्स नए आए हैं और क्या चीज़ें आपको करनी है कि जिससे कि आपकी जो है ट्रैवल जर्नी वो आपकी हेज़ल फ्री रहे या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सेकंड चीज़ आपका कि वहाँ पे कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट है वो कहाँ करवाएँ, कैसे करवाएँ, उसकी क्या कॉस्टिंग है, कितना चीप है। क्योंकि मेरे पास अभी जो कमेंट्स आ रहे थे लोगों के या मुझसे मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए थे, उन्होंने पूछा था कि सर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट मैं कहाँ करवाऊँ, क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों से भी पूछा और वीडियोस भी देखी तो उसमें बता रहे कि 7 से 8 घंटे आपको जो है रिपोर्ट्स के वेट करना पड़ेगा और उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। प्लस आपका कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जाने हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज, क्योंकि मैंने कुछ अपने दोस्तों से भी पूछी है जो अभी थाईलैंड से इंडिया वापस आए हैं, और जो मेरे दोस्त थाईलैंड में रहते हैं मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि हम कहाँ पे जाके वो आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आज इस वीडियो को पूरा देखिए आप, जिससे कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया से अगर अपन थाईलैंड जा रहे हैं तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जाने हैं। तो सबसे पहले कि थाईलैंड वालों ने क्या है कि अभी स्पेसिफिक इंडिया और चाइना जिन 2 कंट्रियों के लिए उन्होंने क्या है कोविड सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी कर दिया। मतलब अब उन्होंने जितनी भी जो इंडिया की और जो चाइनीज़ की जो एयरलाइंस थी उनको उन्होंने गाइडलाइंस दी कि आप जो इंडियन ट्रैवलर आ रहे हैं या चाइनीज ट्रैवलर आ रहे हैं तो आप उनको बोर्डिंग पास देते टाइम ही उनसे कोविड सर्टिफिकेट का पूछें कि उनके पास बोथ डोज का सर्टिफिकेट है या नहीं। तो ये चीज़ है, जैसे आप इंडिया से एयरपोर्ट से जा रहे हो दिल्ली या कोलकाता या कहीं से भी जा रहे हो, तो वहाँ से आपको जो एयरलाइंस होगी वो आपसे पूछेगी कि आपका कोविड सर्टिफिकेट है। तो वो आप अपना कोविड सर्टिफिकेट उनको दिखा दीजिए, वो जो आपका बोथ डोज है या फिर आपने अगर बूस्टर डोज भी ले रखी है तो उसका भी बता सकते हैं, क्योंकि वो अभी कंपलसरी कर दिया है। अगर आपका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है कि आपने कोविड वैक्सीनेशन जो है वो नहीं लिए, तो आप उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा उनको कि भाई मैंने जो है वो को मेरे पास सर्टिफिकेट इसलिए नहीं है कि मेरे के अंदर कोई डिजीज़ है या मुझे कोई प्रॉब्लम है हेल्थ जिसके कारण मैं वैक्सीन नहीं ले पाया हूँ। तो ये चीज़ें आपको साथ लेके चलनी पड़ेंगी। प्लस ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आता है रिटर्न टिकट। तो आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वो भी आपकी चेक करेंगे। प्लस इसके बाद आपका होटल बुकिंग, ये आपका इंडियन एयरपोर्ट पे चेक नहीं करेंगे, ये आपका वहाँ पे चेक है। इंडियन एयरपोर्ट में सिर्फ आपसे वो आपका पासपोर्ट, आपकी रिटर्न टिकट और आपकी क्या बोलते हैं कोविड सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, कोविड सर्टिफिकेट तो पूछेंगे ही क्योंकि अभी कंपलसरी कर दिया है। और फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो है आपका इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस में भी 2 तरह का देखता हूँ आपका कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपकी ट्रैवल एक्सपेंसेस जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं उसको कवर करता है। एक होता है कोविड-19 इंश्योरेंस, जो अभी इससे पहले 2 साल पहले जो था वो चल रहा था। तो वो चीज़ आपको जो है वो परचेज करनी है, जो ट्रैवल इंश्योरेंस जिसमें लिखा हो कि कोविड-19 कवर। जैसे कि अगर आप वहाँ थाईलैंड में जाके अगर आपको वहाँ कोविड हो जाता है या पॉजिटिव आते हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका क्वारंटीन का या जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होगा वो उसमें कवर हो जाए। कि मतलब कि ऐसा ना हो कि आप थाई गवर्नमेंट पे जाके वहाँ वर्डन हो जाए कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए तो थाई गवर्नमेंट या वहाँ के जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो चार्जेस हैं या जो भी आपका बियर है वो आपको उनको देना पड़ रहा है। तो वो इस चीज़ के लिए आप से बोलते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आए जिसमें कोविड सर्टिफिकेट मेंशन होना चाहिए। तो अभी उन्होंने $10,000 का इंश्योरेंस मैंडेटरी कर रखा है, तो आप इसको जो है वो इंडिया से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं, पॉलिसी बाजार या आप ICICI लोम्बार्ड या टाटा AIG, ये कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपका अराउंड 800 से 900 के समथिंग होगा। जितना आपका ट्रैवल पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस होंगे। सेकंड चीज़, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं वो थाई कंपनी से लें तो वो आपके लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ पे इन केस खुदा ना खास्ता अगर आप वहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हो तो वहाँ पे आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे आपका होटल हो। तो जो भी आपका एक्सपेंसिव होगा तो वो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर यहाँ से आप इंडिया से करवा के लेके जाते हो तो इंडिया में क्या होगा कि वहाँ पे आपको क्वारंटीन का खर्चा या हॉस्पिटलाइजेशन के जो मेडिकल का खर्चा होगा वो आपको पहले अपनी जेब से देना पड़ेगा, सारा एक्सपेंसिव पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप आके वहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हैं अपने इंडिया वापस आके। तो ये दोनों में बस थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली बात है। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थाईलैंड की जो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी है आप वहाँ से उसको वेरी करें। थोड़ा सा वो आपको कॉस्टली पड़ेगा बट वो आपके लिए बेनिफिट है इन केस अगर आप आते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका हो गया
उसका कोविड सर्टिफिकेट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, आपका टिकट हो गई, और होटल अकोमोडेशन। वैसे तो वो चेक नहीं करते हैं, बट अभी क्या है कि थोड़ा स्ट्रिक्टली वो चीज़ कर दी उन्होंने चाइनीज़ और इंडियन टूरिस्ट के साथ। तो आप जो है वो इसको लेके जाएं कि होटल बुकिंग फर्स्ट डे यहाँ पे आप फुल्ली पेड बुकिंग करें। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हो तो उसको फर्स्ट डे की जो आपकी स्टे है उसको फुल्ली पेड दिखाएं, भाई मेरा ये होटल फर्स्ट डे का है जो वो फुल्ली पेड है। क्योंकि आपको जब वीज़ा ऑन अराइवल जो फॉर्म मिलता है आपको उसका एड्रेस मेंशन करना होता है, तो वो इसलिए आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने कुछ मेरा जो दोस्त था वो गया था, मैंने उससे पूछा था, तो उसने बस मुझे ये चीज़ बोली थी कि वो सिर्फ आपका पासपोर्ट, वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म और आपसे 2200 थाई बात आपसे वही लेंगे, अभी ज़्यादा इतना कुछ ऐसा है नहीं। बट फिर भी आप अपने एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें जिससे कि वो आपको डिपोर्ट ना करें, कोई आपके साथ वो प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन में कैरी कर सकते हैं। तो ये आपके, और प्लस आपका 2200 बात जो है वो उनका नॉर्मल फीस है, उसमें कोई आपका चेंजेस नहीं है कि लोग बोलते 2000 थाई बात है और 2200 थाई बात एक्स्ट्रा फास्ट है, कुछ भी नहीं है। आपको 2200 बात ही देने हैं। ये चाहे आप 1 साल पहले चले जाओ, चाहे 2 साल, या कभी भी जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। और अब बात ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ पे करवाएं। मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि आरटीपीसीआर टेस्ट का पटाया में, बैंकॉक में कहाँ करवा सकते हैं। तो उसने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट करी, वेबसाइट्स बताई, कुछ इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वेबसाइट लिंक। तो अभी मैं आपको अपनी लैपटॉप पर दिखाता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। उसने बताया, तो ये आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ साइट्स हैं जैसे furtherpass.com। ये वाली वेबसाइट जो है, आप यहाँ पे बैंक, अगर आप पटाया में स्टे कर रहे हैं तो ये वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ से आप इसका टेस्ट करवा सकते हैं। ये आपका एड्रेस है उनका 301 मो 6 सुकुमित रोड, मुआंग पटाया, बांगलुंग डिस्ट्रिक्ट, छोनपुरी। ये उनके वर्किंग आवर्स है। ये सारा आप वहाँ उनको कॉल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास नॉर्मली थाईलैंड की सिम होगी तो आप वहाँ से उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये उनका जो चार्जेस है $51.45, ये आप सेलेक्ट करके यहाँ से उनको बुकिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ें। तो ये लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिससे कि आपको ईजी हो जाए। और ये एक साइट जो है मैं आपको डाल दूँगा, ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि क्या है कि लोग आपको पता नहीं है कि हमको कि स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे भी सुविधा है टेस्टिंग की, आरटीपीसीआर टेस्ट की। आप जो है वो बुक कर सकते हैं एयरपोर्ट पे ही। आप अपने जो 4 घंटे 5 घंटे पहले आप आते हैं वहाँ पे आप जाके अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, प्लस आपको वो फिट टू फ्लाई वाला सर्टिफिकेट भी दे देंगे। तो ये वाली जो वेबसाइट है मैं इसका लिंक डाल दूँगा जिससे कि आप आराम से बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पेशेंट नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, किस एरिया में आपको करवाना है। मेन चीज़ इस साइट पर ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको होटल में टेस्टिंग करवानी है तो ये आपका जो इनका जो टीम है वो आपके होटल आ जाएगी, आपको टेस्टिंग कर लेगी। टेस्टिंग करने के बाद आपको रिपोर्ट है वो मेल कर देगी। या फिर आप बैंकॉक एयरपोर्ट जो है वहाँ पे भी आप इसको बुक कर सकते हैं। ये आपका जो इन्होंने सिटी दे रखी है, फुकेट, पटाया, चियांग माई, खोसामुआ, सोराथानी, छोनबुरी, नॉर्थम्बुरी, हुआ हिन। ये टेस्ट एट अ सेंटर और टेस्ट एट होम और होटल ऑफिस ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आरटीपीसीआर जो भी आपका सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका विच डॉक्यूमेंट डू यू नीड, लैब रिपोर्ट ओनली और फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई मुझे तो सिर्फ आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे तो जब मैं रिटर्न आऊँ तो मुझे एयर सुविधा पे जो है वो फिल करनी पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाउ क्विकली डू यू नीड टू रिजल्ट, 24 आवर्स और एक्सप्रेस डिलीवरी। तो आप 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे। और ये आपका एड्रेस वगैरह जो भी आप पूरा फिल करके यहाँ आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ इनका फ़ीस जो है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपके जैसे कि आपकी फ़्लाइट डॉन मुआंग है तो डॉन मुआंग पे आप चेक कर सकते हैं, स्वर्णभूमि है तो स्वर्णभूमि पे चेक कर सकते हैं। ये आप डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे 80 के टेस्ट किट की प्राइस इन्होंने इतनी दे रखी है, 1000 थाई बात के समथिंग जो है। आरटीपीसीआर टेस्ट की जो है वो आपका 12 to 24 आवर टाइम फ्रेम है। और लैब रिपोर्ट में आपको इतना $2300 के 2300 थाई बात का लगेगा। मतलब वहाँ पे जो आरटीपीसीआर टेस्ट का जो मिनिमम चार्ज स्टार्ट होता है वो 1500 से स्टार्ट है आपका। और अगर आपको एक्सप्रेस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस होंगे। तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो भी लिस्ट चाहिए, आपको जिस एरिया में आपको चाहिए, तो ये आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर स्वर्णभूमि सर्च करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं नियर बाय स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। तो इनका जो लैब टेस्ट है, लैब जो है वो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे भी है। तो आप वहाँ पे भी आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, जो आपको ईजिली पड़ेगा वेस्ट बे, क्योंकि आपकी फ़्लाइट वहीं से। तो आप आराम से टेस्ट करवा 4-5 घंटे 6 घंटे आप वहाँ वेट करके आराम टेस्ट करवा के अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट 12 to 24 सेम डे 7 से 10 बजे
7 AM to 10 AM, और उनकी कॉस्ट ये दे रखी है उन्होंने, और ये आपको फिट टू फ्लाई वाला सर्टिफिकेट भी देंगे। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से भी आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपको 3 से 4 घंटे में चाहिए तो ये आपसे इतना चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इनका वहाँ पे RT-PCR टेस्ट का इस समय। बैंकॉक आप पटाया कहीं पे भी आप करवा रहे हैं तो, बट मिनिमम जो है वो 1500 से स्टार्ट है। और क्या बोलते हैं, आपका रिपोर्ट आपकी जो मिनिमम टाइम फ्रेम वो है आपका, वो 10 से 12 घंटे आपको चाहिए। लोग बोले 7-8 घंटे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको 10 से 12 घंटे तो मिनिमम चाहिए। अगर आपको रिपोर्ट जल्दी चाहिए तो वो आपको 3 से 4 घंटे या 3 से 5 घंटे में आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करवा देंगे। उस वीडियो में आपकी सारी जो भी क्वेरीज थी, ट्रैवल इंश्योरेंस से लेकर जो भी कोविड सर्टिफिकेट से लेकर RT-PCR टेस्ट की कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं, कितना चार्जेस है उसका, और कितने दिन में कितने टाइम में रिपोर्ट मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और वेबसाइट्स के जो लिंक हैं और जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आप अपना जो है RT-PCR टेस्ट है वो आप इजीली, जो आपको कन्वेंस लगे वैसे आप करवा सकते हैं। होटल में आपको उनके जो टेस्टिंग एम्प्लॉय वो आपके होटल आ जाएंगे, वो आपका वहाँ पे टेस्ट लेके आपके चले जाएंगे, और रिपोर्ट आपको मेल पे आ जाएगी, या फिर आप वहाँ जाके भी टेस्ट करवा सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिसके लिए, तो आशा करता हूँ आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हो। और प्लीज़ आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें।